अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स शुएब हेयर फ्रॉम fxforever.com। एंड गाइस, आज की वीडियो हमारी मनी मैनेजमेंट के ऊपर है और आज मैं आपको इंशाल्लाह एक पूरा मनी मैनेजमेंट का प्लान दूंगा और इसके साथ साथ मैं आपको जो है अपना रियल अकाउंट भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम खुद इस प्लान को फॉलो कर रहे हैं, इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका पर जो है यानी कि पर एंट्री से या पर सिग्नल से आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो गाइस, बड़ी कमाल की ये टेक्निक है और इसको हम मज़ीद डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी वेबसाइट का एक पेज है फॉर सिग्नल्स। आप इधर आए तो यहाँ पर आपको हमारे एक्टिव सिग्नल्स भी दिख जाते हैं और अगर नीचे आए तो ये देखें यहाँ पर हमारे क्लोज पोजीशन से कि हमने जो सिग्नल दिए थे उनका क्या रिज़ल्ट आया है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल अगस्त यानी कि अभी जो नया मंथ स्टार्ट हुआ है अगस्त का, तो इसमें अभी हमारे तकरीबन माशाल्लाह से 430 ग्रीन टिप्स तक जा चुके हैं। और हमारे जो जुलाई की परफॉर्मेंस रही वो 3942 यानी कि समझ लें कि तकरीबन 4000 तक हमने यहाँ से ग्रीन टिप्स अर्न करा है जुलाई में। और अगर इसकी मज़ीद डिटेल चाहते हैं तो आप यहाँ से शो एंट्रीज़ भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो ये और मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये जो है जुलाई की इन्फॉर्मेशन है। जुलाई में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी क्या परफॉर्मेंस हुई थी। और यहाँ पर भी आ जाए अगर प्रीवियस दोबारा, तो ये देखें अभी ये सिग्नल्स हैं, ये 430 ग्रीन टिप्स हैं और ये अभी मज़ीद प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, यानी कि अभी क्लोज़ नहीं हुए, अभी तक ये चल रहे हैं। तो ये है कि आप यहाँ से सिग्नल हमारी हिस्ट्री देख सकते हैं क्या हमारी एक्यूरेसी है और इसके अलावा आप यहाँ से हमारी एक्टिव ट्रेड देख सकते हैं कि कौन से सिग्नल्स आपको फॉलो करने चाहिए। अगर वो ज़्यादा मार्केट मूव नहीं करी तो या तो एक काम करें, आप हमसे पूछ लिया करें कि ये जो वेबसाइट में आपके सिग्नल है ये आपने दिया था भाई 2 तारीख 7वां महीना और इस टाइम पर, तो अभी मैं फॉलो कर सकता हूँ कि नहीं। तो अब अगर फॉलोज़ को करवाना होगा तो हम आपको खुद ही बता देंगे। बाकी इसके अलावा हमारे यूट्यूब का चैनल है, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें क्योंकि हमारी सारी वीडियोस इसी चैनल पर अपलोड हो रही होती हैं। सो गाइज़, मेरा नाम मोहम्मद शुएब खान है और मैं fxforever.com से हूँ और आज आपको मैं इंशाल्लाह मनी मैनेजमेंट के बारे में एक प्रॉपर प्लान दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बहुत सारे लोगों ने इसकी डिमांड भी करी थी। सॉरी गाइज़, लेट हो जाने के लिए, काफ़ी बिजी थे हम सेमिनार की वजह से। और गाइज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारा अहमदपुर ईस्ट बहावलपुर पे हमारा सेमिनार है। आप ज़रूर उधर शिरकत करें क्योंकि अगर आप न्यू भी हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, एक्सपर्ट पे जहाँ पर भी जिस लेवल पर भी हैं, कुछ ना कुछ आप ज़रूर उस सेमिनार से सीखेंगे। तो वहाँ पर लाजमी आप विज़िट करें, उस सेमिनार को लाजमी अटेंड करें क्योंकि वो सेमिनार आप ही लोगों के लिए, आप ही लोगों को कुछ चीज़ें सिखाने के लिए। तो लाजमी वो सेमिनार अटेंड कीजिए, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। उसकी अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप लाजमी ज्वाइन रखें। अगर ज्वाइन किया हुआ है तो ठीक है, आपको सारी अपडेट्स मिल जाती होंगी। आपके जो सवाल होते हैं सबके इंस्टेंट आपको रिस्पांस मिल जाते होंगे। ट्रेनिंग के हवाले से भी, मार्केट प्रोडिक्शन के हवाले से भी, आपकी पोजीशन रिकवर करने के हवाले से भी, तो सारी हेल्प आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है तो काइंडली आप हमारे जो स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, तो इंशाल्लाह हम आपको भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। अब ये चीज़ समझ लेते हैं गाइस कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने बहुत सारे ट्रेडर से सुना होगा कि भाई मनी मैनेजमेंट प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप खुद भी इसके लिए यार काफ़ी मांग रहे थे कि वीडियो अपलोड कर दो, वीडियो अपलोड कर दो। तो ये चीज़ जाननी बड़ी ज़रूरी है कि ये हमारे लिए इतनी अहमियत क्यों रखती है, आखिर ये है क्या चीज़ मनी मैनेजमेंट। तो भाई मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, एक ये आपका एक प्लान होता है कि आपने इतना फॉरेक्स से अर्न करना है मंथली, वीकली, और या फिर इसके अलावा आप लॉस ना हो। देखिए मनी मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर प्लान के साथ चलते हैं तो लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, या ये कह लीजिए कि लॉस आपको होता ही नहीं है। यह हो सकता है कभी कभार हो जाए तो वो बहुत आपको सेफली लेकर चलता है। और देखें ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा जो है सिंपल है नहीं। ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। इतनी सिंपल ये नहीं होती कि आपने बस एक एंट्री ले ली उसके बाद आप सो गए या फिर आपने नेक्स्ट अपडेट का वेट करा। अब देखिए FXF आपको सारी अपडेट दे रही होती है। अब वो किस तरह से अपडेट आप खुद से चेक कर सकें वो हम आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि यार आपके हम उस टाइम सो रहे थे या हम कुछ काम कर रहे थे या हमने ध्यान नहीं दिया तो आपके सिग्नल का या सिग्नल के अपडेट का, तो हमने जो है वहाँ पर अपने सिग्नल में मॉडिफिकेशन नहीं करी, जिसकी वजह से हम जो है आपकी तरह उतना फ़ायदा नहीं उठा पाए। फ़ायदा तो वो उठा लेते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना FXF लेती है और बाकी अदर्स जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ले रहे होते हैं। तो भाई आपको ये चीज़ आज इस वीडियो में यही सिखानी है कि आप खुद से किस तरह से देख सकते हैं कि अब मुझे अपने अकाउंट के साथ क्या करना चाहिए। मैं इंशाल्लाह आपको हर अकाउंट के लिए बताऊँगा। आपका अकाउंट अगर $1000 का है तो मैं उसके लिए भी आपको प्लान दूँगा। आपका अकाउंट अगर $500 का है तो मैं उसका भी प्लान आपको बताऊँगा। आपको मैं $300 वाले अकाउंट के लिए भी बताऊँगा, $100 वाले भी, $50 वाले भी, क्योंकि हमारे पास तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के ट्रेडर्स हैं, सबकी अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। तो अब ये कि जब उनको प्लान पता चल जाएगा तो अच्छी बात है, अगर वो सीख लें तो ख़ुद ही से वो अपने अकाउंट की देखभाल करेंगे और इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट बना के हमें खुद भी अपना रिजल्ट बताएंगे। तो गाइस अब आगे चलते हैं कि किस तरह से ये प्लान वर्क करता है और ये प्लान
सबसे पहले तो हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि आपने इसको फॉलो किस तरह करना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ट्रेड से कितना अर्न कर सकते हैं, किस तरह से अर्न कर सकते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको अपना अकाउंट बताऊंगा। और एक जो है हमने एक एक्सेल शीट भी है हमारे पास, जिसमें अगर आप ये चीज़ पुट कर दें कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप ये भी बता दें कि भाई कितने आप जो है लॉट साइज़ रखना चाहते हैं, यानी कि कितना रिस्क लेना चाहते हैं आप फॉरेक्स में, कितने रिस्क के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने डिसाइड करा है कि मैं $1000 या $500 इन्वेस्ट करता हूँ फॉरेक्स में, तो मैं कितने रिस्क के साथ दूँ, 30% रिस्क के साथ चलूँ या 50% रिस्क के साथ चलूँ या 40% या 20%, वो आप सिलेक्ट करते हो उस एक्सेल में। तो पूरी ऑटोमेटिक फाइल से सब कुछ आपको खुद ही इन्फॉर्मेशन फिल्टर करके देगी। जब आपने बता दिया कि भाई मैं 30% रिस्क के साथ चलना चाहता हूँ, मैं $1000 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं डेली के इतना पिप्स ईजीली अर्न कर सकता हूँ, वो पिप्स आपकी 20 पिप्स भी हो सकती है, 30 पिप्स भी हो सकती है, 50 पिप्स भी हो सकती है। हम आपको प्रीफर करेंगे कि आप 20 या 30 पिप्स से चलें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई ऐसा बंदा होगा कि जो डेली के जस्ट 20 या 30 पिप्स अर्न ना कर सके। ठीक है, मतलब कि जो न्यू भी होता है वो तो चलो एक बात समझ आती है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे जो होता है वो इतना तो अर्न कर ही लेता है भाई, 20 पिप्स तो एटलीस्ट बना ही लेता है हर बंदा। तो अगर आप उस 20 पिप्स डेली लेते हैं और आप $1000 की इन्वेस्टमेंट है और आप 30% रिस्क के साथ चलते हैं, तो आपको पर फर्स्ट मंथ कितना अर्न होगा, सेकंड मंथ कितना होगा, थर्ड मंथ कितना होगा, आपकी जो है ये कह लें कि 6 महीने की कितनी अर्निंग होगी आपकी, ईयरली क्या आपका प्लान होगा, ईयरली आप कितना इनकम उससे जनरेट करेंगे, वो पूरा प्लान इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट इसकी जो पार्ट 2 वीडियो बनेगी उसमें बताऊंगा। और वो एक्सेल की फाइल में आपको पूरी एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, कहाँ क्या वैल्यू पुट करनी है, और इंशाल्लाह आपको उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अब अपने इस वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आप किस तरह से खुद जो है अपने अकाउंट की देखभाल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने अकाउंट को लॉस से बचा सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। और इंशाल्लाह इसकी जो पार्ट 2 वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना प्लान डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने फर्स्ट मंथ कितना अर्न करना है, सेकंड मंथ कितना, थर्ड मंथ कितना। तो अब गाइस अगली इसकी तरफ चलते हैं अपने स्टेप की तरफ और देखते हैं कि अगर $1000 का अकाउंट है, जैसा कि मैंने बताया मैं आपको हर अकाउंट साइज़ के लिए आपको मैं प्लान दूंगा। अब आपको जो भी अकाउंट साइज़ है आप उसके हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप $1000 वाले इन्वेस्टर हैं, अगर आप फॉरेक्स के ट्रेडर हैं और आपकी इक्विटी है या कैपिटल है $1000 और आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले जो आपकी लॉट साइज़ होगी वो होगी 0.06। ठीक है, 0.06 से आपने जो है एंट्री लेनी है फॉरेक्स में, सॉरी हर्ट सिग्नल्स में जो भी FXF आपको देती है, आपने बस 0.06 से उसकी एंट्री ले लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, वेट करना है कि 50 पिप्स पोजीशन आपके फेवर में चले जाए। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर जो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको गोल्ड या यूरो USD पेयर की दे देता हूँ जिसकी पर पिप वैल्यू 10 हो। अब ये कि हर की अलग अलग होती है, लेकिन खैर ये इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको यूरो USD की दे रहा हूँ। अब ये देखें गाइस, अगर आपका स्टैंडर्ड का अकाउंट है और उस पर आप 0.06 लॉट साइज़ के साथ अपने यूरो USD या गोल्ड कह लें इस पेयर पर अगर आप इंटर हो जाते हैं, तो जब 50 पिप्स मार्केट आपके फेवर पे मूव करेगी तो आपने उसमें से अपना जो है 2 सेंट प्लॉट का कम कट कर देना है। अच्छा मैंने 2 क्यों करवाया, ये मैं आपको हाफ लेकर चलता हूँ। अब देखें जैसे आपने 0.06 लॉट साइज से एंट्री ली, तो अब इसका जो तीसरा हिस्सा है देखें जैसे 2, 2, 4 और 5, 6, यानी कि 2 का जो 3 सेट है वो बना रहा है 6। ठीक है, तो इसका तीसरा हिस्सा जो हुआ वो हो गया गाइस 0.02। ठीक है, तो अब हम इसमें से जो है अपना तीसरा हिस्सा कट कर देंगे, यानी कि 50 पिप्स मार्केट को अपनी फेवर में हुआ जाने के बाद हम बोलेंगे कि भाई ये 0.06 में से मैं काट लेता हूँ 0.02 और उसको 0.04 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। अब अगर आपको लॉट साइज़ कट करनी नहीं आती या हाफ लॉट बुक वगैरह जो भी है आपको अगर नहीं आता, तो आप हमारी जो है प्रीवियस वीडियो वॉच करें, हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी, हमारे वेबसाइट पर भी है support.fxforever.com पर, या आप हमसे ग्रुप में मांग लीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको खुद दे दूँगा। वो वीडियो लाजमी वॉच करें। इस वीडियो का टाइटल है FAQ नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी उस पर बनानी है, सीरीज़ पूरी वो चलेगी। तो FAQ नंबर 1 पे जब आप जाएंगे तो फिर मैंने ये भी डिस्कस करा और लाइव करके भी दिखाया है कि किस तरह से आप हाफ लॉट अपना कट कर सकते हैं। तो वहाँ से आप वो चीज़ सीख लीजिएगा। अब मैं फिर से आपको बताता हूँ, आपके लॉट साइज़ है भाई 0.06, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड से अगर 0.06 से आप एंट्री लेते हैं किसी भी पेयर पर, और अगर वो पेयर आपके यानी कि अगर यूरो USD की बात करें, अगर वो 50 पिप्स आपके फेवर में आ जाता है या कोई सा भी पेयर हो, मैं आगे प्रॉफिट एडजस्टमेंट के लिए मैं कह रहा था कि यूरो USD, अदरवाइज़ कोई सा भी पेयर हो, बस आपने ये देखना है कि 50 पिप्स आपके फेवर में आ जाए, आपने उसमें से भाई 2 सेंट कट कर देना है। ठीक है,
अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने वेट करना है कि मार्केट जो है 50 पिप्स और मेरे फेवर में आ जाए, यानी कि टोटल 100 पिप्स से मार्केट चला जाए। तो अब उसमें क्या आपने करना है, आपने 2 सेंट और कट कर देना है, ठीक है। हमने पहला 0.06 में से अपना तीसरा हिस्सा कटवाया था, यानी 0.02, यानी अब फिर बच गया हमारे पास 0.04। बाकी जो रह गया जो रनिंग ट्रेड है वो 0.04 लॉट से चल रही है। 0.04 में से हमने हाफ और क्लोज कर दी, वो है 0.02। कब क्लोज करी, जब मार्केट 50 पिप्स और हमारे फेवर में आ गई, यानी टोटल 100 पिप्स से आ गई, हमने 0.0 और क्लोज कर दी। टोटल हमारी क्लोज लॉट साइज़ क्या हो गई, 0.04। और अब कितनी बकाया हमारी रह गई, वो रह गई भाई 0.02। अब जो हमारी रनिंग ट्रेड है वो 0.02 से है और बाकी हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। मैं इंशाल्लाह आगे चलकर आपको एग्जांपल दूंगा तो इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर अभी नहीं हुआ तो। अब उसके बाद क्या करना है, ये 0.02 लॉट साइज़ क्लोज़ करके, यानी 2 सेंट क्लोज़ करके आपने हमसे कॉन्टैक्ट करना है कि एडमिन प्लीज़ बता दें कि अभी जो इस पेयर पे आपने सिग्नल दिया है, मैंने इसमें से जो है 4 सेंट अपनी क्लोज़ कर दिए हैं। 50 पिप्स के बाद 2 करी, फिर 50 और के बाद यानी टोटल 100 पे 2 और कर दी। तो अब मुझे बताएं कि अब मैं इसको चलने दूँ या ट्रेलिंग स्टॉप लगा दूँ, या फिर मैं क्या करूँ, या क्लोज़ कर दूँ, पूरा प्रॉफिट बुक कर लूँ। अगर आप श्योर हो इस सिग्नल से तो मुझे बता दो, तो मैं लगे रहने देता हूँ। अगर आपको थोड़ा लगता है कि यार ये कुछ मूवमेंट दिखा सकती है हमारे अगेंस्ट भी, तो मैं इसको यहीं से क्लोज़ कर देता हूँ। तो वो चीज़ आपको हमसे पूछनी होगी, वो हमसे पूछ लिएगा, इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। भले आप हमारे वीआईपी मेंबर हो या नहीं हो, वो आपको इंशाल्लाह हम बता देंगे। अच्छा, वीआईपी मेंबर भी बनने की हमारी कोई फ़ीस नहीं होती है। अगर आप एक्सन पे काम करते हैं और आप अगर हमारे अंडर अपना अकाउंट कर लेते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगती। अगर आप अपना अकाउंट हमारे अंडर कर देते हैं, यानी कि हमारे अंडर ओपन कर लेते हैं, जिससे आपकी हर ट्रेड पे हमें कुछ कमीशन मिलता है, तो हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देते हैं, जिधर आपको मंथली 1500 से लेकर 3000 या 4000 गिनी पिप्स तक सिग्नल देते हैं। और जैसे कि आप देख भी सकते हैं, जुलाई की जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो 4000 गिनी पिप्स थी। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एंट्री लिमिट्स है। एंट्री लिमिट्स में गाइस आपने क्या करना है कि आपने जो हमारे शुरू के 4 या 5 सिग्नल हो, तो वो आपने फॉलो कर लेना है 0.06 लॉट साइज़ के साथ। ये मैं 1000 वाला अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी लोग इसको ना फॉलो करें अगर उनका $1000 का अकाउंट नहीं है। ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनके बड़े अकाउंट होते हैं 1000 लॉट करके। तो अब अगर हमने दे दिया उनको 5 सिग्नल या 4 सिग्नल, तो वो फॉलो कर लें 0.06 से। लेकिन अगर उसके बाद हमने और सिग्नल दे दिया और इससे पहले के भी हमारे 4-5 सिग्नल क्लोज नहीं हुए, रनिंग पर है, तो आपने नेक्स्ट एंट्री ले लेनी है 0.03 से, सही है। उसके बाद अगर हम 10 दें, 11 दें, जितने भी सिग्नल दें, आपने 0.03 से उसको ओपन करना है। ये नहीं है कि आप दोबारा से इसको 0.06 से ओपन कर दें। बिल्कुल आपने सेफ चलना है, क्योंकि आपने अपना अकाउंट वॉश नहीं कराना, आपने बिल्कुल सेफली चलना है। वैसे इतना ज़्यादा तो सिग्नल देते नहीं है, एक ही बार दिया था हमने, तो ये कि 4-5 सिग्नल के बाद हम वैसे भी स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो आप जानते हैं गाइस, फिर तो हम दे देंगे सिग्नल। तो ये कि अब आपका खुद माइंड होना चाहिए कि यार मैंने जो है ना इसको 0.03 के साथ ओपन करना है, ना कि 0.06 से। बाकी इसके अलावा भी फिर से आप हमसे पूछ लिया करें, तो कोई मसले वाली बात नहीं, हम फिर भी आपको बता देंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं लास्ट स्टेप आपका क्या है। जब आप अपनी लॉट क्लोज़ करते हैं 0.02 के बाद, और जब आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि भाई एडमिन बता दो कि क्या करना चाहिए, आप हमसे पूछ लिया करें कि भाई आप बताओ कि हमने सिग्नल को चले रहने देना है या ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है, या फिर जो है अपने यहीं पर प्रॉफिट क्लोज करके बुक कर लेना है। तो हम आपको बता देंगे। जब तक आप हमें मैसेज कर दिया करें, जब तक आप जो है अपना 40 से 50 पिप का ट्रेलिंग लगा के छोड़ दिया करें। ये आपका थर्ड स्टेप है, ठीक है। ये 100 पिप्स मार्केट गई, आपने 0.02 क्लोज करा, और उसके बाद आप अपना 40 या 50 पिप्स का ट्रेलिंग स्टॉप लगा के छोड़ दें। उसके बाद हमें मैसेज करते हैं, जैसे हम आपको रिप्लाई करते हैं, आप फिर वो एक्शन ले लें जो भी हम आपको सजेस्ट करते हैं। उसके बाद भाई चलते हैं आगे हमारे 500 वाले भाइयों की तरफ, जिनका अकाउंट $500 का है। अब उनको देखते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। भाई उनकी लॉट साइज़ जो हो वो अगर 0.03 से इंटर हो तो बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि उनका अकाउंट बिल्कुल ही हाफ है 1000 से। तो वो 0.03 से मार्केट में इंटर हो हर हमारे सिग्नल पे, और उसके बाद जब मार्केट 50 पिप्स हमारे फेवर में मूव करे, तो वो उसमें से यानी कि 0.03 का तीसरा हिस्सा हुआ 0.01, तो 50 पिप्स जब मार्केट उसके फेवर में मूव कर जाती है, तो वो खुद से, हमारा वेट ना करे ग्रुप में बताने का, वो खुद से भाई 0.01 उसमें से लॉट साइज़ कैंसिल कर दे, यानी 0.01 यानी 1 सेंट का जो भी इसका प्रॉफिट हुआ था वो बुक कर ले, और बाकी ट्रेडर्स को चलते रहने दे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर जब मार्केट 100 पिप्स से आ जाती है, तो आपने भाई कट कर देना है अपना लॉट 0.01, और फिर हमसे वही कॉन्टैक्ट करना है कि भाई मैं इसको क्या करूँ, और अपना जो है आपने 40 से 50 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप भी लगा देना है साथ ही साथ। और एंट्री लिमिट भी गाइस वही है कि 4 से 5 सिग्नल आप फॉलो करो 0.03 से ही, जो हमने बताया था 500 अकाउंट के लिए। उसके बाद मजीद अगर हम सिग्नल देते हैं तो फिर आप वो 0.01 लॉट साइज़ के साथ इंटर हो। ये था भाई $500 वाले अकाउंट के लोगों के लिए, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास जो 300 वाले डॉलर वाले जो भाई हैं उनको बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। वो अपनी भाई एंट्री लें लॉट साइज़ 2 से। अच्छा, ये मैं माइक्रो अकाउंट की बात कर रहा हूँ। $500 से जिसका भी अकाउंट भाई कम का होना, वो स्टैंडर्ड की तरफ ना जाओ। माइक्रो में ये होता है, माइक्रो में आपको ये फ़ायदा होता है कि आप छोटी से छोटी लॉट भी ओपन कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी लॉट भी ओपन कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड में ये होता है कि आप 0.01 से नीचे नहीं जा सकते, बाकी ऊपर तो जा ही सकते हैं लेकिन 0.01 से नीचे नहीं जा सकते। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर आपका $500 से कम का अकाउंट है तो आप उसको माइक्रो अकाउंट खोलें। अच्छा, माइक्रो में मैं आपको एफ की वीडियो में भी बताया था, अभी फिर से मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी एफ वाली वीडियो वॉच कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि माइक्रो अकाउंट की 1 लॉट होती है स्टैंडर्ड की 0.01 के बराबर। यानी अगर आप माइक्रो में एक लॉट से बाई या सेल करते हैं कोई भी पेयर, तो इसका मतलब ये है कि आप 0.01 लॉट साइज़ के साथ बाई या सेल कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपका लॉट साइज़ है यहाँ पर 2, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि आप यहाँ पे 2 लॉट साइज़ के साथ नहीं, बल्कि आप 0.02 के साथ बाई या सेल करने लगे। जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रो अकाउंट छोटे इन्वेस्टर के लिए यूज़ होता है और स्टैंडर्ड अकाउंट जो है बड़े इन्वेस्टर या $500 भी इतने खैर बड़े नहीं होते, लेकिन ये कि उनके लिए भी स्टैंडर्ड चल जाता है। तो अब अगर आपका माइक्रो अकाउंट है तो आप वहाँ पर जो है 2 लॉट से एंट्री ले लें, यानी कि 0.02, और उसके बाद जब मार्केट आपके 50 पिप्स फेवर में आ जाती है तो उसमें से आप 0.7 लॉट साइज़ अपनी कट कर दीजिए, ठीक है। 0.7 लॉट साइज़ इसमें तक कट कर दीजिए, और उसके बाद जब मार्केट 100 पिप्स आपके फेवर में आ जाती है, यानी कि 50 पिप्स और वो कवर कर लेती है आपके फेवर में ही, टोटल 100 पिप्स से आ जाती है, तो उसमें से आप 0.7 और कट कर दीजिए और फिर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए कि भाई एडमिन अब मुझे आगे का गाइड करो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद एंट्री लिमिट्स आपकी गाइस वही है कि 4 से 5 सिग्नल आप फॉलो करो 2 लॉट से, यानी कि 0.02 से, और बाकी के लिए आप जो है 1 लॉट के साथ मार्केट में एंटर हो सकते हो, क्योंकि इसकी 2 के हाफ 1 हुई। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, मतलब रट्टा नहीं मारे कि बार बार आप इस वीडियो को देख रहे हो फिर फॉलो कर रहे हो तो भाई इतने में मार्केट काफ़ी मूव हो जाएगी। बस आप समझ लो ना एक चीज़, मैं हाफ आपको कम करवा रहा हूँ। अब ये देखो 2 से आप एंट्री हो रहे थे नॉर्मल सिग्नल्स पे, जब 4 से 5 सिग्नल आपके अकाउंट में ओपन हो गए तो ज़ाहिर है अगर वो आपके अगेंस्ट जाना शुरू हुए तो मसला आता है, इशू आता है मार्जिन वगैरह का। कभी कभी हम सिग्नल 4-5 एक साथ भी दे देते हैं। तो अब ये आपने करना है कि आपने फिर खुद समझदारी दिखानी है और 1 लॉट के साथ जो है नेक्स्ट अपने सिग्नल फॉलो करना है। अच्छा, मैं फिर से बता दूँ, ये 1 माइक्रो लॉट है भाई, ये स्टैंडर्ड अकाउंट में ना कर देना है काम, फिर कहना कि एफ ने गलत गाइड कर दिया। तो भाई ऐसा नहीं है, आप बार बार उनसे पूछ लो, बट कोई गलती नहीं करना है, ऐसा ना हो अपना अकाउंट ही ख़त्म करा दो। अब आगे लास्ट स्टेप वही है कि आपका जब आप 100 पिप्स से अपना 0.7 मज़ीद क्लोज़ कर देते हो अपना लॉट साइज से, तो फिर आप 40 या 50 पिप का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लगा दो। अब ट्रेलिंग स्टॉप किस तरह लगाते हैं उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, पेंडिंग ऑर्डर, ट्रेलिंग स्टॉप, TPSL, यही टाइटल है वीडियो का, और इन सब में यही सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं जो मैंने अभी नाम लिए। पेंडिंग ऑर्डर भी बताया, TPSL भी बताया, और 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 भी कुछ कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा उसमें, वो वीडियो आप खैर वॉच कीजिएगा तो काफ़ी कॉन्सेप्ट वहाँ से भी आपके क्लियर होंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास जो 50 से या $100 तक वालों के जो अकाउंट होते हैं, ये भी माइक्रो ही होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, $500 से जिसके अकाउंट कम है भाई वो स्टैंडर्ड की तरफ जाए ना उसकी तरफ सोचे, बस वो खोले अपना माइक्रो अकाउंट और उस पर डिपॉजिट करे जितना उसने करना है। $500 से अगर कम करना है तो माइक्रो खोले। अब जैसे $50-100 तो 500 से कम है तो माइक्रो खोले और इसमें लॉट साइज से एंट्री ले हमारे सिग्नल पे 1 माइक्रो लॉट से, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड की कितनी हो गई 0.01, ठीक है। उसके बाद 50 पिप मार्केट जब मूव हो तो उसमें से वो अपनी लॉट साइज कट कर दे। इसका तीसरा हिस्सा 1 का क्या बनेगा, ये 0.3 कह देते हैं, तो 0.3 इसमें से वो कट कर दे और उसके बाद वेट करें कि मार्केट और 50 पिप्स मजीद उसके फेवर में जाए, यानी 100 पिप्स कवर कर ले उसके फेवर में। उसके बाद वो 0.3 जो है और क्लोज़ कर दे उसमें से। तो अब कितने होगा भाई, 6 क्लोज़ हो गए, बच गए पीछे 4 जो है 40 सेंट हो गए। लेकिन ये है कि माइक्रो अकाउंट है तो 40 सेंट स्टैंडर्ड के ना समझिएगा। उसके बाद फिर वो हमसे कांटेक्ट करें कि भाई अब क्या करना चाहिए, फिर जो भी हम उसको आगे रहनुमाई करेंगे वो उसको फॉलो कर ले। एंट्री लिमिट्स भाई 4 से 5 सिग्नल वो फॉलो कर सकता है 1 लॉट साइज़ के साथ। तो अब उसने बाकी की सारी एंट्रीज 0.5 से लेनी है, ठीक है। और उसके बाद वही है फिर ट्रेलिंग स्टॉप है, ट्रेलिंग स्टॉप 40 या 50 मिनट का लगा के छोड़ दो। तो भाई ये था आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करना। मैंने हर अकाउंट के लिए आपको बता दिया। अब जो सा भी भाई आपका अकाउंट है आप उसके हिसाब से फॉलो कर लो। नहीं समझ आया दोबारा वीडियो वॉच करो, दोबारा वीडियो वॉच करो, दोबारा वीडियो वॉच करो, दिमाग में सही तरह से बैठ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आता भाई कमेंट कर लो या हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो। आपको हर जगह से हम सपोर्ट देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सपोर्ट है हमारा। सपोर्ट देने के लिए सबको हम तैयार हैं। बस आप लोग कोई भी लॉस ना करो भाई, बिल्कुल सेफली चलो और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर हमसे पूछो।
ठीक है। इंशाल्लाह आपको इससे बड़ा मज़ा आएगा, आप ज़रा इसको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद फीडबैक्स गाइस ज़रूर दिया करें। ये जो वीडियो है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक बटन पे क्लिक करें। आपके लिए ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, अब आगे आपको मैं चलता हूँ, आगे आपको मैं एक चीज़ ये दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। मतलब FXF ने आपको सारा बता तो दिया, लेकिन ये काम भी करता है कि नहीं करता। भाई एक मैं आपको एक फ्रैंकली स्पीकिंग में आपको बात बताना चाहता हूँ कि हम ये खुद भी, हमारा जो खुद का भी रियल अकाउंट है, हम उसमें भी यही प्लान फॉलो करते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह अकाउंट भी अपना दिखाऊंगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये प्लान किस तरह से वर्क करता है। देखें, सबसे पहले आपने क्या करा, मैं $1000 वालों के लिए बता देता हूँ कि अगर उनका जो है अकाउंट 0.06 सॉरी, अगर अकाउंट $1000 का है और वो लॉट साइज़ इसमें 0.06 से इंटर होते हैं, तो ये देखिए उन्होंने लॉट साइज़ ले ली अपने 0.06। उसके बाद जब मार्केट 50 पिप्स उनके फेवर में जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो यूरो USD के पेयर पर हैं और उनका 50 पिप्स मार्केट उनके फेवर में चली जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उनका प्रॉफिट जो अकाउंट में चल रहा होगा वो तकरीबन $30 तक चल रहा होगा। ठीक है, $30 तक उनका रनिंग ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा होगा। अब वो परेशान हो रहे होंगे, यार मैं कट कर दूँ, क्या करूँ क्या करूँ। तो भाई इसका ईजी सा हल ये है कि 50 पिप्स आ गई, आपने क्या करना है, याद हो, अगर आपको आ जाना चाहिए अपने माइंड में, अगर आपने सही से पिछली वीडियो वॉच की होगी, पीछे जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं ठीक से समझे होंगे, तो आपके जहन में आ गया होगा कि भाई हमने इसका तीसरा हिस्सा कट करना है, यानी 0.06 का अगर तीसरा हिस्सा हम कट करते हैं तो वो होगा 0.02। तो आपने क्या करना है, 50 पिप्स आपके फेवर में गई, आपका $30 रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, आपने इसमें से 2 सेंट कट कर दिए, जिसका मतलब ये है कि आपने 0.06 में से अगर 2 सेंट कट कर देते हैं तो बकाया बच गए 0.04। ठीक है, अब आपकी जो रनिंग ट्रेड है वो चल रही होगी 0.04 से, और 0.02 से जो भी आपका प्रॉफिट हुआ होगा वो कट कर आपके अकाउंट बैलेंस में ऐड जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। $1000 का अकाउंट था आपका, ठीक है, 0.06 से ज़्यादा आपने एंट्री ले ली, 50 पिप आपके फेवर में मार्केट मूव हुई, आपके अकाउंट में चल रहा है तकरीबन $30, आपने उसमें से कट कर दिया भाई 0.0 लॉट अपनी कट कर दी, 0.02 लॉट उसमें से कट कर दी 0.06 में से। ठीक है, अब क्या हुआ, ये $30 में से 0.02 का प्रॉफिट कितना हुआ होगा, वो हुआ होगा $20। किस तरह से हुआ होगा, लॉट साइज़ का तीसरा हिस्सा क्या है, 0.02। ठीक है, $30 का तीसरा हिस्सा क्या बना, $10। तो अब अगर तीसरा हिस्सा आप लॉट साइज से निकालोगे तो जाहिर है आपके प्रॉफिट से भी तीसरा हिस्सा निकल जाएगा। तो लॉट साइज में से हमने निकाला 2 सेंट, तो आपके जो है रनिंग ट्रेड में से निकल गए $10, और ये $10 आपके बुक हो गए। आप चाहोगे तो उसी वक्त विड्रॉ ले लो या रहने दो, आपकी अच्छा इक्विटी आपका बैलेंस बढ़ेगा। अब ये कट के आपके बैलेंस में ऐड हो चुका है, सही है। अब जो आपकी रनिंग ट्रेड चल रही होगी वो चल रही होगी $20 प्रॉफिट में। अब अगर आप चाहो तो पोजीशन क्लोज कर दो, तो $30 आपके पूरे हो गए, वरना तो आपके $10 साइड हो गए। अब आप रनिंग ट्रेड करने दो। अच्छा, अब आगे क्या करना है, अब ये गौर से सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें हैं ये सारी। ठीक है, आगे देखें, आगे क्या हुआ, $10 जो है आपके अकाउंट बैलेंस में ऐड हो गया, और आपको $20 रनिंग ट्रेड है, यानी कि $10 आपको सेफ हो गया, ये बुक हो गया प्रॉफिट। ठीक है, ये पक्का आपको प्रॉफिट हो गया। अब आपकी पोजीशन भी क्लोज नहीं हुई, आपको प्रॉफिट भी मिल गया, और $20 प्रॉफिट में आपकी पोजीशन चल रही है। अब क्या करा, जब मार्केट मजीद 50 पिप्स आपके फेवर में आ गई, यानी कि 100 पिप्स पे आ गई, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 0.02 का तो आपने प्रॉफिट पहले ही बुक कर लिया था, जो कि $10 आया था। उसके बाद बच गई 0.04। अब वो 0.04 जो है और आगे गई, तो जिससे आपको प्रॉफिट हो गया $40 का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको $40 का प्रॉफिट हो गया, और अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें से 0.02 को और कट कर देना है। तो अब टोटल आपकी क्या लॉट साइज़ बची थी, पहले 0.02 कट करने के बाद आपकी बची थी 0.04, उसमें से आपने और कट कर दिया, 100 पिप्स आने पे 0.02 और आपने कट कर दिया। तो अब आपकी जो रनिंग ट्रेड चल रही होगी वो चल रही होगी $20 प्रॉफिट में। ठीक है, $20 प्रॉफिट में चल रही होगी, और इसका हाफ जो है, मतलब 0.04 का हाफ क्या था, 0.02, और आपने यहाँ पर जो है 0. ये देखिए, मैं फिर से समझा देता हूँ कि भाई 0.0 यहाँ पर जब आपने 0.06 में से 0.02 लॉट साइज क्लोज कर दी थी, तो इसका जो प्रॉफिट बना था 0.02 से वो बना था $10, जो कि आपके अकाउंट बैलेंस में ऐड हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके अकाउंट में जो है 100 पिप्स जब और मज़ीद प्रॉफिट में गई, तो आपके अकाउंट में टोटल $40 चल रहे थे। इसमें से आपने, लेकिन ये $40 किससे चल रहे थे, 0.04 लॉट साइज के साथ। जब इसमें से आपने हाफ और क्लोज कर दिया 0.02, तो जाहिर है इसका भी फिर हाफ जो है क्लोज हो जाएगा, जो कि $20 है। तो अब ये $20 जो है वो भी आपके अकाउंट बैलेंस में ऐड हो जाएगा। अब पहले का कितना आया था आपका, पहले का भाई आपका था $10, ये रहा। दूसरा आपका बचा $20,
ये $30 जो है आपके बुक हो गए, ये आपके अकाउंट बैलेंस में ऐड हो गए, ठीक है। अब आप इसको चाहो विड्रॉ लो या चाहे लगे रहने दो, वो आपकी मर्ज़ी है। पोजीशन 100 पिप्स में आपका $30 बुक हो चुका है और रनिंग रह गए आपके $20। अब $20 से आपकी ट्रेड रन हो रही है और 0.02 लॉट साइज़ के साथ रन हो रही है। अब क्या करना है आपने, अब आपने सेफ़ रहने के लिए क्या कर देना, उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लगा देना 40-50 पिप का, और फिर हमसे पूछना है कि भाई मैं जो है ये $20 मेरे अभी भी प्रॉफिट में, $100 पिप्स भी प्रॉफिट में हमारे फेवर में आ चुकी है। अब मुझे एडमिन प्लीज़ ये बता दीजिए कि मैं इसको क्लोज़ कर दूँ या पेंडिंग ऑर्डर लगा दूँ, ये क्या करूँ। फिर वो हम आपको बेहतर जो भी समझते होंगे उस पेयर के बारे में, उस सिग्नल के बारे में, वो हम आपको बता देंगे। तो इस तरह से गाइस होता है काम। अब देख लेते हैं कि आपने टोटल अर्न कितना कर लिया सिर्फ एक सिग्नल से। टोटल यू अर्न यानी कि आपने टोटल कितना कमाया, $30 सक्सेसफुली फ्रॉम वन ट्रेड, यानी कि सिर्फ एक पोजीशन से या सिर्फ एक FX फॉरएवर के सिग्नल से आपने $30 यहाँ पर कमा लिया। ये सक्सेसफुली मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये $30 आपके अकाउंट बैलेंस में ऐड हो गए, ये विड्रॉएबल है, ये विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन ये जो $20 है ये अभी भी रनिंग है प्रॉफिट में। अब मज़ीद अगर प्रॉफिट ये जो 100 पिप्स पे थी ना ये, अब अगर ये 200 चली जाती, 300, 400, तो ये तो आपको बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लगा देते हैं 40-50 पिप का, तो उसमें भी ये कि आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 100 पिप्स पे चली तो ये कि 50-60 पिप्स पे आपकी आ जाएगी फिर ये। और उसके बाद जो है अगर आप क्लोज़ कर देते हैं, अगर आप हमसे पूछते हैं और हम आपको बेहतर और चलाना नहीं समझते और सिग्नल के बारे में हम अगर ज़्यादा श्योर नहीं है 100 पिप्स के बाद, तो हम आपको ये कह देंगे भाई इसको भी क्लोज़ कर दो। तो टोटल आप अर्न कर लेंगे $50 सिर्फ एक सिग्नल से। यह हो सकता है अगर आप नहीं इसको क्लोज़ करते और ट्रेलिंग स्टॉप आपका नहीं हिट होता, तो फिर ये तो डिपेंड करता है कि हमने अपना TP लेवल क्या दिया था, तो वहाँ तक आपको प्रॉफिट जाता जाएगा। फिर मैं एक सिग्नल की बात कर रहा हूँ, ये एक सिग्नल से आपने किस तरह से कमाया। तो भाई ये होता है एक प्रॉपर प्लान काम करने का। इतना आसान नहीं होता कि आपने बस एंट्री लगा के चले हैं, तो भाई हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। अगर आप फॉरेक्स को टाइम नहीं दे सकते तो भाई आई एम वेरी सॉरी टू से कि आप फॉरेक्स छोड़ दो, आप फॉरेक्स के लिए नहीं बने। फॉरेक्स भाई टाइम मांगती है, अदरवाइज़ आपको नुकसान होता है। हर कोई रो रहा होता है भाई मुझे लॉस हुआ, वो ये नहीं देखता कि भाई मैंने क्या करा अपने। अब चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने जितने भी लोगों ने लॉस करा, किसी ने ये प्लान फॉलो करा, किसी ने भी ट्रेलिंग स्टॉप लगाता था कोई, या देखो अनाधुन ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगती ना कि आपने बस ये सोचा यार मेरा एक फिक्स है, मैं इतने पिप्स का ट्रेलिंग स्टॉप लगा दूँ, कहीं से भी लगा दूँ। भाई हर पेयर के अलग होता है, हम किसी पेयर पे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप, किसी पे नहीं कहते। तो ये चीज़ें हम बता रहे होते हैं, तो हम खुद भी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो भाई ये तरीका है, हम जो है अलग से कुछ नहीं हमने सीखा हुआ, जो कुछ हमने सीखा है अपने पिछले 6-7 सालों में वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहे हैं, कोई चीज़ आपसे छुपाते नहीं। और यही प्लान है जो हम खुद मनी मैनेजमेंट के ऊपर फॉलो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो एक्सेल फाइल आपके साथ शेयर करूँगा, जिधर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा क्या टारगेट है। क्योंकि देखिए गोल नहीं है ना अगर आपको फॉरेक्स में, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक टारगेट, एक प्लान, एक गोल होना ज़रूरी है कि मैंने कितना कमाना है। अब बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, कितना। मैं आपसे कोई पूछ ले यार आप अगले महीने आपकी मंथली कितनी इनकम है, आप क्या जवाब दोगे? आप तो कुछ जवाब ही नहीं दे सकते। आप क्या कहोगे यार, कभी बन जाते हैं $500, अल्लाह का शुक्र है, कभी $1000 बन जाते हैं। कभी ऐसा होता है यार मेरा पूरा 1-1, 1.5, 2-2 लाख जो है ना डूब भी जाता है, यानी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। तो ये तो आप नहीं कह सकते ना किसी को। तो ये कि प्रॉपर प्लान हो ताकि आप फ्यूचर के लिए भी बिल्कुल माइंड रिलैक्स हो आपका। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। और इस वीडियो को ज़रूर जो है लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए। और बाकी चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ। बाकी अब ये देख सकते हैं ये हमारा रॉयल अकाउंट है, और ये भी मतलब हमारे तो और भी बहुत अकाउंट है, तो उनमें से ये भी एक अकाउंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम अगर अकाउंट हिस्ट्री में आ जाते हैं तो ये देखें गाइस, अभी भी हमारा प्रॉफिट लॉस जो है ये $215 है। तो अब ये देख सकते हैं आप गाइस कि हमने यहाँ पे विड्रॉ भी ले चुके हैं $200 का, अभी भी ये $215 प्रॉफिट में है। और ये अगर हम ये देखें यहाँ पर अगर लॉट साइज़ पर आप ध्यान दें तो ये तो खैर 0.07 ये हमने कुछ अपनी भी दस्तानियाँ करते रहते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ें अप्लाई करते हैं, जो आपको सिखाते हैं हम खुद भी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये कि हम डेमो पे नहीं करते अप्लाई, हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं अपना रियल अकाउंट पे। हालांकि ये गलत चीज़ है, हम आपको भी एडवाइस करते हैं कि भाई आप डेमो पे प्रैक्टिस किया करो। लेकिन जो साफ बात है वो ये कि हम खुद भी डेमो पे नहीं जाते। हमारा जो भी स्ट्रैटेजी होता है, तो ये कि अल्लाह शुक्र है काफ़ी रियल अकाउंट है, हम इधर ही कहीं ना कहीं लगा देते हैं। तो ये जो रेड लाइट जल रही है देखें, ट्रेलिंग स्टॉप हिट हुए हमारे, हम यहाँ पर 40-50 पिप या जितने का भी ट्रेलिंग स्टॉप लगा देते हैं। ये देखें $22 प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप हिट हुआ। ये देखें लॉट साइज़ देखें 0.02, यानी कि 100 पिप के बाद 0.02 पे आ गए। ट्रेलिंग स्टॉप लगा दिया, ट्रेलिंग स्टॉप हिट $31 और प्रॉफिट। ठीक है, अगर वहीं पे क्लोज कर देते तो भाई जो है वो भी प्रॉफिट हमारा पुख्ता। अब ये देखें यहाँ पर भी 0.05। अच्छा, यहाँ पर लॉट कैंसिल वगैरह नहीं करी, कुछ हुआ होगा यहाँ पर मुझे याद नहीं। ये देखें ये 0.06 से ट्रेलिंग लगा है। बाकी यहाँ पर अगर आप लॉट देखें 0.05,
तो देखें 0.2 0.2 0.2, मतलब ये सारे ऐसी हैं जो हम लॉट साइज़ यहाँ पे जो है क्लोज़ कर रहे होते हैं इसी तरह से। तो ये इसी तरह से हम ये प्लान फॉलो करते हैं जो आपको सिखा रहे हैं। ये नहीं है कि हम खुद नहीं फॉलो करते, आपको बता रहे हैं। हमारे लिए प्रॉफिटेबल हुआ तभी हमने सोचा कि यार आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। इसके अलावा गाइस ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है, इसको आप लाजमी ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे एक तो इंस्टेंट हेल्प सपोर्ट मिल जाता है। और मैं ये भी बताना चलूँ, जुलाई में हमारी जो परफॉर्मेंस थी VIP ग्रुप की वो तकरीबन 4000 गिनेपिक्स तक की थी और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। किसी भी आप फीडबैक भी ले सकते हैं हमारे सिग्नल की, हमारी ट्रेनिंग वीडियोज़ की, सब कुछ इंशाल्लाह आपको सारे अच्छे ही फीडबैक देंगे। और ये कि आप ये ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप भी इधर अपने सवाल वगैरह पोस्ट कर दें तो उसके भी आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। तो गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाजमी चैनल सब्सक्राइब रखें। इस वीडियो को ज़रूर गाइस लाइक कर दीजिएगा। सिर्फ 1 सेकंड का काम है, सिर्फ एक क्लिक करनी है आपने। हम आपके लिए जो मेहनत करते हैं, हमें 1-1 डेढ़ 2-2 घंटे लग जाते हैं वीडियो बनाने में। सिर्फ आपने 1 सेकंड के लिए हमारे लिए फेवर कीजिए कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि फ्री ट्रेनिंग जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे, जितने लोग इल्म हासिल करेंगे, सबका सवाब आपको भी मिल रहा होगा। सो गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें और FX फॉरएवर हमारी जो पूरी टीम है और हमारी क्लाइंट्स के लिए सबके लिए दुआएं कीजिएगा। हमें हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।